सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। हाज़रीन किराम, माह रबीउल अव्वल शरीफ का दूसरा जुमातुल मुबारक है और इस महीने में दुनिया की अजीम हस्ती और अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत हबीब महबूब सरकार दो आलम मग़फ़िरे बनी आदम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। इसलिए इस महीने में कसरत से आपका जिक्र खैर होता है। उस जिक्र के अंदर आपके हालात, आपके मनाक़िब, आपकी अहादीस, आपके तशरीफ आवरी का जिक्र, आप पर सलातो सलाम, आपकी नाते शरीफा, ये सब कुछ किया जाता है। ये सब मिलाद है। इन सब का ताल्लुक मिलादे शरीफ से है। अभी मैंने एक आयत शरीफा पढ़ी है, आयत शरीफा का हिस्सा 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 पढ़ा है, मुख्तसर हिस्सा सूरत तौबा की आयत शरीफा का एक मुख्तसर हिस्सा। क्या पढ़ा? लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, इतना हिस्सा पढ़ा। इसमें अल्लाह ने हुजूर का मीलाद बयान किया है। मीलाद ये क्या है? विलादत शरीफा, हुजूर का आना, उसको कहते हैं मीलाद। अब ये मीलाद किसने पढ़ा है? इस तरह और भी कई जगह है कुरान में। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ लाने का जिक्र, तो सबसे पहले जिक्र किसने किया है हुजूर के तशरीफ लाने का? अल्लाह ने। जब कुरान नाजिल हो रहा था उस वक्त तो किसी को खबर भी नहीं थी मिलाद शरीफ की। आज तो मिलादुन नबी का इज्तिमा अल्हम्दुलिल्लाह जगह जगह हो रहा है, होता चला आ रहा है और इंशाअल्लाह अजीज होता चला जाएगा। सबसे पहला मीलाद खुद अल्लाह ने पेश किया है आयात शरीफा की सूरत में, शक्ल में। देख लें आप। लक़द जाअकुम, फरमाया बेशक तुम्हारे पास आ गए। कौन? रसूल, अल्लाह के रसूल आ गए। ये है मीलाद। अब एक होता है मनाना। मनाने का माना ये होता है कि बाज़ाब्ता आप बैठकर, खड़े होकर बार बार जिक्र करते रहें। फिर उसकी मुख्तलिफ सूरतें होती हैं, मुख्तलिफ शक्लें होती हैं। अकेले भी हो सकता है मीलाद मनाना और हुजूम के साथ भी हो सकता है मीलाद मनाना, दोनों तरीक़ों से। अगर एक बंदा कुरान खोल कर बैठ गया हो और वो तमाम आयत शरीफा पढ़े जिनमें हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम के आने की खबर अल्लाह ने दी है, तो हुजूर का मिलाद हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। एक बंदा भी मिलाद शरीफ कर लेगा। अब मनाना, कुरान में बार बार आया जिक्र हुजूर के मिलाद का, ये मिलाद मनाना हो गया। यानी मनाने में ये होता है कि खुशी हो, सेलिब्रेट करना, सेलिब्रेशन, उसको कहते हैं मनाना। जैसे उसके साथ आप कोई
ऐसे लवाज़िमात करें खुशी के तौर पर जिससे इजहार हो खुशी का, उसको कहते हैं मनाना। तो कहीं से भी ममनुआ तो है नहीं शरीयत में कि खुशी का इजहार मत करना, किसी आयत में भी नहीं है, किसी हदीस में भी नहीं है। मुमानियत कोई साबित नहीं कर सकता इस आयत में मुमानियत है। बंदा अपनी खुशी का इजहार करता है, सालगिरह करते हैं लोग, बर्थडे करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, फिर कुछ और कौमी त्यौहार होते हैं, कौमी दिन हर कौम में, हर मुल्क में। कोई मुल्क आज़ाद हुआ उस दिन को मनाया जाता है, नहीं होता क्या? होता है ना, सबको पता है। चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो दुनिया में कोई और मुल्क हो, उसका जब कौमी दिन होता है तो चरागाह भी किया जाता है, खुशी का इजहार भी किया जाता है। तो कोई ममानियत नहीं है जब तक कि उसमें कोई गैर शरई फ़ैल ना हो। गैर शरई का मतलब है कि जहां से साबित हो जाए ये तो मना है शरीयत में। कोई बुराई का अमल आ जाए उसमें तो कह सकते हैं कि ये तो मना है, ये तो गुनाह है। अगर गुनाह का कोई फ़ैल मिलादुन नबी में है ही नहीं तो मिलादुन नबी जायज़ है, मुस्तहसन है, जायज़ ही नहीं, मुस्तहब है, यानी अच्छा है, नेकी में शामिल हो गया, उस पर अजर व सवाब भी मिल सकता है। तो मैंने अर्ज किया अगर एक बंदा भी बैठकर कुरान पढ़े तो हुजूर का मिलाद उस तरह भी हो जाएगा। वो आयात पढ़ेगा, तर्जुमा करेगा, तर्जुमा पढ़ेगा, पता चल जाएगा कि अल्लाह ने अपने रसूल की आमद का जिक्र किया है। अब देख लेना, जो मैंने आयत शरीफा का हिस्सा पढ़ा सूरह तौबा, लक़द जाअकुम, तुम्हारे पास आ गए रसूल, लक़द जाअकुम रसूल, अल्लाह ने फरमाया तुम्हारे पास रसूल आ गए। ये है मिलाद। हम भी हुजूर के आने का ही मिलाद करते हैं ना। चुनाचे अब अगर कोई हदीस पढ़ेगा तो हदीस में भी उसको मिलादुन नबी मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? वो अहदीस निकालेगा जिसमें अल्लाह के रसूल ने अपनी विलादत शरीफा की खुशी में कोई अमल किया, वो मिलाद मनाना है। हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर अपना नसब नामा बयान किया, वो मिलादुन नबी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी सहाबी के तरफ से ऐसी नात जिसमें वो अशार हों, जिसमें अल्लाह के रसूल के तशरीफ आवरी का जिक्र हो और उसको अल्लाह के रसूल ने खुद सुना, ये मिलाद है। ये मिलाद है। हुजूर ने समात फरमाया, हुजूर की नात शरीफा सहाबा ने पढ़ी, अल्लाह के रसूल ने सुनी, सुनकर दुआ भी दी, ये मिलाद है। मिलाद में सिर्फ यही नहीं है कि कोई हुजूर की विलादत शरीफा का जिक्र ही करे। हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम की जो औसाफ जमीला, जो खुसूसियात अल्लाह ने अपने नबी को अता फरमाई हैं, उन सब का जिक्र मिलाद है। मिलाद के अंदर वो शामिल है। यानी मिलाद एक नाम है, एक महफिल का, मजलिस का, इज्तिमा का, जिसमें लोग आकर बैठे और सरकार दो आलम मग़फ़िर बनी आदम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो, नसर में हो, नज़्म में हो, अरबी में हो, फारसी में हो, उर्दू में हो, पंजाबी में हो, किसी भी ज़बान में हो, वो हुजूर का मिलाद है, उसको हम मिलाद कह सकते हैं। पहले वक्तों में बाज़ घरानों में, मोहब्बत वाले लोगों में ये भी अमल रहा है कि किसी खुशी के मौका पर, कि वो शादी हो रही है, कोई और नेमत अल्लाह ने दी हुई है, तो वो महफिल मिलाद करवाते थे घर में। आपने भी सुना होगा, बड़े बुजुर्गों ने सुना होगा, नई नस्ल को शायद नहीं पता हो, लेकिन जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनको तो पता है कि पहले घरों घरों में ये रिवाज था कि कोई बच्चे की पैदाइश हुई तो मिलाद शरीफ, कोई शादी हो रही है तो मिलाद शरीफ, कोई और नेमत मिल गई, खुशी जिसको कहते हैं, खुशी, घर वाले खुश हो गए तो मिलाद शरीफ। अब वो रबीउल अव्वल का महीना तो नहीं होता था हर एक का, इसलिए कि उलमा ने फरमाया कि मिलाद शरीफ अगरचे रबीउल अव्वल में होता है तो उसकी तखसीस तो इसलिए कि हुजूर की आमद शरीफा का महीना रबीउल अव्वल है, वरना हुजूर के जिक्र के लिए तो रबीउल अव्वल की कैद ही नहीं है। हर दिन मिलाद का दिन है, हर रात मिलाद की रात है। हर दिन आप मिलाद पढ़ लें, ना कुरान मना कर रहा है ना हदीस मना कर रही है। मना करेगा तो सबूत लाओ कि आज मिलाद पढ़ना मना है, आज मिलाद का जिक्र करना मना है, आज मिलाद की महफिल करना मना है, तो सबूत लाओ। सबूत तो मना के लिए होता है, जायज के लिए थोड़ी होता सबूत। तो नहीं ला सकेगा, ना कुरान से कोई आयत दिखाएगा देखो मना है क्यों कर रहे हो मिलाद शरीफ, ना हदीस से दिखाएगा देखो मना है क्यों कर रहे हो मिलाद शरीफ, वो नहीं दिखा सकता। अब रबीउल अव्वल शरीफ में कसरत से जो मिलाद शरीफ होता है उसकी वजह वही है कि महीना है, वो महीना कि जिस महीने को शरफ मिला हुजूर की जाते पाक की वजह से। उलमा ने फरमाया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और विलादत रमज़ान में भी हो सकती थी अगर अल्लाह चाहता। पैदा करना तो अल्लाह का काम है ना, बंदे का काम तो नहीं है। जिंदगी और मौत तो अल्लाह के पास है, बंदे के हाथ में थोड़ी है। तो रमज़ान शरीफ में भी हो सकती थी विलादत हुजूर की, और किसी और महीने में भी हो सकती थी, लेकिन उलमा फरमाते हैं कि रमज़ान शरीफ खुद ही मुबारक है, खुद ही उसकी फजीलत है। लेकिन रबीउल अव्वल में अल्लाह ने हुजूर को भेजा इसलिए कि वो महीना जो रबीउल अव्वल है वो कुछ नहीं था और वो बहुत कुछ हो गया। अब रबीउल अव्वल को भी रबीउल अव्वल शरीफ कहा जाता है हुजूर की ज़ात पाक की वजह से। निस्बत आ गई ना अल्लाह के रसूल की। मरहबा सल्ले अला माह रबीउल अव्वल, फख्र हर माह हुआ माह रबीउल अव्वल। मेरे जद्दे अमजद हज़रत मौलाना शाह मोहम्मद गुलाम रसूल कादरी रहमतुल्लाह अलैह का अशार, पहला शेर ये है, मरहबा सल्ले अला माह रबीउल अव्वल, यानी माह रबीउल अव्वल की फजीलत बयान कर दी। तो फजीलत क्यों मिली रबीउल अव्वल को? हुजूर ना होते तो फजीलत ना होती। महीने तो सब महीने अल्लाह के, 12 महीने अल्लाह के महीने, मगर रबीउल अव्वल को जो फजीलत हुई, रबीउल अव्वल का माना है पहली बहार,
तो पहली बहार अल्लाह के रसूल की बहार है। मरहबा सल्ले अला माह रबीउल अव्वल, फख्र हर माह हुआ माह रबीउल अव्वल, फख्र हर माह। क्या माना है? हर महीने का फख्र। हर महीना जिस पर फख्र करता है वो रबीउल अव्वल का महीना हो गया। कि काश के मुझ में अल्लाह के रसूल आ जाते, रबीउल अव्वल में तशरीफ लाए तो रबीउल अव्वल को फजीलत मिल गई, मिली ना। अब रबीउल अव्वल को जगह जगह मिलाद मनाया जाता है। तो रबीउल अव्वल में मिलाद मनाने की तखसीस इसलिए है कि उस महीने में हुजूर की तशरीफ आवरी हुई तो, वरना तो आप मिलाद की आयत कभी भी पढ़ लें। अब देखें ना, कुरान सारा साल पढ़ा जाता है, सारा साल कहीं ना कहीं तो पढ़ा जाता है ना। भाई किसी के घर में ना पढ़ा जाता हो चलो, तो किसी घर में तो पढ़ा जाता है, मदारिस में तो पढ़ा जाता है, मसाजिद में तो पढ़ा जाता है, लोग पढ़ते हैं ना कुरान, वो तो सारा साल पढ़ते हैं। तो सारा साल जो कुरान पढ़ता है, इसका मतलब है वो सारा साल हुजूर का मिलाद मनाता है। क्यों? मैंने आयत शरीफा का हिस्सा पढ़ा, मिलाद का जिक्र है, और भी इस तरह की आयत है, हुजूर के आने की खबर है। तो मालूम हुआ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की इत्तला, आने का जिक्र अल्लाह ने किया, तारीफ के साथ किया। कोई एक आयत ऐसी बता दो जिसमें कहीं तारीफ ना हो हुजूर की, आने के साथ साथ, आने की खबर के साथ साथ हुजूर की तारीफ है। आप कहोगे कैसे? इधर ही बता देते हैं आपको। अभी जो मैंने इतना सा हिस्सा पढ़ा है, इतना सा, कितना, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, बस इतना पढ़ा मैंने। आयत तो बड़ी, आखिरी आयत है सूरह तौबा की, घर जाकर देख सकते हो आप। मैंने तो इतनी सी पढ़ी ना, इतना हिस्सा पढ़ा, मगर इसमें तारीफ क्या आई है हुजूर की, बताओ। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, ये वो रसूल हैं कि तुम्हारा मुश्किल में पड़ना इनको दुश्वार होता है। ये तारीफ है हुजूर की कि तुम्हारे को कोई मुश्किल पेश आती है ना, तो अल्लाह के रसूल पर भारी गुजरता है। जैसे किसी को अपनी औलाद की तकलीफ भारी लगे, होता है ना। भाई माँ बाप की औलाद को कुछ हो जाए किसी की, हाँ, तो माँ बाप कहते हैं कि ऐसा लग रहा है हमको हो गया। औलाद का दुख माँ बाप का दुख होता है ना। तो पूरी उम्मत भी तो अल्लाह के रसूल की औलाद है। हर नबी अपनी उम्मत का रूहानी बाप है। पूरी उम्मत उस नबी की, रसूल की रूहानी औलाद है। अल्लाह ने अपने नबी को उनके सीने अतहर में ऐसा कल्ब मुबारक पैदा किया है कि अल्लाह ये फरमा रहा है कि रसूलुम मिन अनफुसिकुम अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, कि जो कुछ तुम पर मुश्किल आती है उनको मुश्किल होती है। तो आप कहेंगे तारीफ, ये तारीफ ही तो है, और क्या है। माज़अल्लाह कोई बुराई तो नहीं हो रही ना, यही तो तारीफ हो रही है कि अल्लाह फरमा रहा है मुश्किल उम्मत को होती है, तकलीफ उम्मत को होती है, एहसास रसूल को होता है। दर्द किसको होता है? अल्लाह के रसूल को होता है। बाहर ले जाओ, ये बात है। तो इससे मालूम हुआ कि ये तारीफ आ गई ना, मिलाद शरीफ का जहां जिक्र हुआ वहां साथ पे तारीफ भी आ गई। फिर आगे क्या फरमाया? मजीद तारीफ अल्लाह के रसूल की, क्योंकि मिलाद इसलिए किया जाता है कि हुजूर की तारीफ का चर्चा हो।
ऐलान हो, इजहार हो, खुशी हो। अब देखें आप आगे क्या फरमाया इसी में, हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। बहुत बड़ी तारीफ है अल्लाह के रसूल की इसके अंदर। फरमा रहे हैं हरीसुन अलैकुम, अल्लाह फरमा रहा है कि तुम पर इतने मेहरबान मोहब्बत वाले हैं, तुम्हारे इतने चाहने वाले हैं। हरीस, तुम्हारे चाहने वाले। हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन, मोमिनीन के साथ, ईमान वालों के साथ, वो मर्द हो या औरत हो, उनके इतने चाहने वाले हैं। रऊफुर रहीम, के मेहरबान भी हैं और रहीम भी हैं। अब कोई बोले कि तारीफ नहीं है, साबित करे। मैंने तो कर दिया कि इस आयत के अंदर हुजूर के सिर्फ तशरीफ लाने का जिक्र नहीं फरमाया अल्लाह ने, बल्कि उनके तशरीफ लाने पर उनकी तारीफ भी फरमा दी। यही कुछ होता है मौलूद नबी में। कभी आपने देखा है कि मिलादुन नबी करने वाले माज़अल्लाह कोई बुराई की बात करते हो उसमें, यानी बुराई बयान करते हो? ये तो नहीं ना, हुजूर की अच्छाइयां बयान की जाती है, अखलाक, हुजूर का रहम, हुजूर की रहमत, हुजूर की अजमत, हुजूर की रफ़ायत, हुजूर का खातमुन नबीन होना, हुजूर का रहमतुल्लिल आलमीन होना, हुजूर का शाफिल मुज़निबीन होना, ये सब तारीफ तो है। कोई कहे कि नहीं ये तारीफ नहीं है, अरे तो फिर क्या तारीफ होगी भाई? इतनी बड़ी तारीफ है, किसी रसूल की ऐसी तारीफ नहीं हुई। इतने सारे नबी आए, 1,24,000 पैगंबरों में पैगंबर आए, नबी आए, रसूल आए। क्या किसी को अल्लाह ने रहमतुल आलमीन बना के भेजा? किसी को शाफिल मुज़निबीन बनाकर भेजा? किसी को खातमुन नबीयीन बनाकर भेजा? भेजा तो सिर्फ अल्लाह के मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा अल्लाह ने, सिर्फ उनको भेजा। देख लें आप, ये तारीफ तो खुद अल्लाह ने की। अब आगे चलें आप, वरना वक्त कम है। ये तो मैंने की आयत से बात, और आयत के हवाले से बताया कि अल्लाह ने मीलाद पढ़ा। इस तरह की कई आयत हैं, मैंने तो एक आयत शरीफा बयान की कुरान में, कुरानी मीलाद। इसको आप कह दो कुरानी मीलाद। क्या कहोगे? कुरानी मीलाद। अब हदीस का मीलाद सुन लो आप। मुस्लिम शरीफ में, शाह सित्ता में, शाह सित्ता यानी हदीस की 6 सही किताबें, उनमें से नंबर 1 है सही बुखारी शरीफ, नंबर 2 है सही मुस्लिम शरीफ। अब सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है, और रिवायत की गई है हजरत अबी कतादा रदी अल्लाह तआला अन्हु, सहाबी है। क्या है? काला सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काला सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, सवाल किया गया। गौर से सुनिए इस हदीस को, तवज्जो रखिए, तवज्जो। हदीस का मीलाद आपको पता चल जाएगा कि हदीस में मीलाद कहाँ है, क्योंकि पहले आपको यह तयन करना होगा कि मीलाद खुशी है या मीलाद गम है। खुशी है ना, बस। जब तक ये ना कोई पता लगाए तो कैसे पता चलेगा मीलाद क्या है? मीलाद मनाना खुशी है। अब हदीस में क्या आ रहा है? सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, अन सौमिल इस्नैनी फ़क़ाल फ़ीही वलिदतु। हुजूर से पूछा गया पीर के रोजे के मुतालिक, सौमिल इस्नैन, इस्नैन पीर का रोजा, उसके मुतालिक पूछा गया। फ़क़ाल फ़ीही वलिदतु, पूछा यह गया था
कि या रसूलल्लाह हम आपको देखते हैं कि आप रोजा रखते हैं, साल में एक बार नहीं रखते, पीर को रखते हैं आप, हर पीर को रखते हैं, क्यों क्यों रखते हैं रोजा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो हुजूर ने जवाब में क्या फरमाया? फ़क़ाला, हदीस के अल्फाज, फ़क़ाला, हुजूर ने फरमाया फ़ीही वुलिदतु, इस दिन मैं पैदा हुआ हूं। कोई और तर्जुमा इसका निकाल के दिखा दे कोई? क्या नहीं नहीं, इसका तर्जुमा थोड़ी है? पूछो आलिम से, पूछो मुफ्ती से, कोई और तर्जुमा है? मुहद्दिस से? नहीं, यही है। मुहद्दिसीन ने किताबों में यही तर्जुमा किया, फ़ीही वुलिदतु, इसमें मेरी विलादत हुई है पीर के दिन, तो मैं रोजा रखता हूं। अब पीर के दिन विलादत हुई तो पीर के दिन रोजा क्यों रखा जाता है? हुजूर ने बता दिया कि मैं इस खुशी में रोजा रखता हूं कि अल्लाह ने मुझको इस दिन में भेजा, तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूं। मिलाद भी शुक्र है अल्लाह का। जो लोग मिलाद मनाते हैं वो दरअसल अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं। अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने नबी भेजा हमारे लिए, रसूल भेजा हमारे लिए, हबीब भेजा हमारे लिए, महबूब भेजा हमारे लिए, खातमुन नबीन भेजा, रहमतुल आलमीन भेजा, शाफिल मुस्लिमीन भेजा, तेरा शुक्र है अल्लाह। तो हुजूर ने क्या किया? हर पीर को रोजा रखा। अब मालूम यह हो गया कि कोई तो साल में मिलादुन नबी करे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हर हफ्ते मिलाद कर रहे हैं, क्योंकि पीर के दिन का रोजा आपने साल में नहीं रखा। यहां तो ये आ रहा है कि सौमुल इस्नैन, हर पीर के दिन सुन्नत है रोजा। इसीलिए मैं ये भी कहता हूं कि अगर किसी को नफली रोजे का शौक हो तो कोशिश करे कि पीर का दिन रखे, तो दो बातें हो जाएंगी, एक तो नफली रोजा हो जाएगा और एक उस दिन का रोजा हो जाएगा जिस दिन का रोजा अल्लाह के रसूल ने रखा है। और फिर अगर ये भी सोच ले जरा दिल में, ऐसे ही इरादा भी कर ले, अल्लाह मैं इसलिए रोजा रख रहा हूं कि इस दिन तेरे हबीब महबूब दुनिया में तशरीफ लाए, तो और सोने पे सुहागा हो जाएगा और बेहतर हो जाएगा। तो हुजूर ने फरमाया फ़ीही वुलिदतु। साहबा तुमने सवाल किया मुझसे कि आप पीर के दिन का रोजा क्यों रखते हैं? तो बात यह है कि मैं पैदा हुआ था पीर के दिन, तो रोजा रख रहा हूं मैं खुशी में। वफ़ीही उन्ज़िला अलैया, दूसरी बात यह फरमाई उसने, हुजूर ने। और दूसरी बात यह है कि उसी दिन मुझ पर वही नाजिल हुई, यानी वो पीर का दिन था। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, ये पहली वही है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई गारे हिरा में। कुरान मजीद में है ना सूरा, इक़रा, पढ़, बिस्मि रब्बिक, अपने रब के नाम से। तो हुजूर फरमा रहे हैं कि मुझ पर पहली वही भी पीर के दिन आई थी, तो मैं इस खुशी में रोजा रख रहा हूं। यानी हुजूर की जाते पाक भी अल्लाह की नेमत, हुजूर उस खुशी में रोजा रख रहे हैं पीर का, और कुरान मजीद भी अल्लाह की नेमत, उस खुशी में भी हुजूर रोजा रख रहे हैं। अब ये इतने से महदूद वक्त में यहीं तक मैं ये बात रखता हूं कि मालूम हो गया कि जिस दिन अल्लाह ताला कोई नेमत नाजिल करे उस दिन में खुशी मनाना कहीं भी मना नहीं, किसी तरह भी मना नहीं, जब तक कि उसमें कोई ममनुआ बात ना हो। ये याद रखना। जैसे कोई नाच रहा हो तो आप कह सकते हो भाई ये तो खिलाफ शरअ है ना। कोई और बेअदबी की बात कर रहा हो तो आप कह सकते हैं खिलाफ शरअ है। अब जब ये अदब से कोई नात पढ़ रहा हो, अदब से कोई सलातो सलाम पढ़ रहा हो, अब आप देखें सलातो सलाम अहले सुन्नत का शिआर क्या है? अहले सुन्नत का शिआर सलातो सलाम, अहले सुन्नत का शिआर है कि हम खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ते हैं। ये भी एक अदब की अलामत है। हालांकि सलातो सलाम बैठकर भी हो सकता है, कोई मना नहीं है, गुनाह नहीं है, वो भी सलातो सलाम है। अभी बैठे बैठे अगर आप पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नाम लेता हूँ मोहम्मद रसूलुल्लाह, आप कहेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये सलातो सलामी तो है, तो ये तो बैठकर हो रहा है, तो कोई मसला नहीं। लेकिन एक शिआर है और वो शिआर अहले सुन्नत बन गया है कि अहले सुन्नत में जब सलातो सलाम पढ़ा जाता है तो खड़े होकर बादब हाथ बांधकर सलाम की पढ़ा जाता है, हाथ बांधकर। जैसे हुक्म है
कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस पर जब हाजिर हो तो हाथ बांध कर सलातो सलाम पढ़ो। फ़ुक़हा ने फरमाया, मुहद्दिसीन ने फरमाया, हाथ बांधो, ये अदब का तकाज़ा है। नमाज में भी इसीलिए हाथ बांधा जाता है कि उससे अदब की अलामत ज़ाहिर होती, एक अदब की एक निशानी है। तो हाथ बांध कर सलातो सलाम होता है। अब इस हाथ बांध कर सलातो सलाम पढ़ना और खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ना अभी वक्त नहीं है, वरना कई उलमा ने इसकी फजीलत में किताबों में लिखा है कि ये मुस्तहसन अमल है, अच्छा अमल है, सलातो सलाम पढ़ना और फिर खड़े होकर पढ़ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है। चुनाचे अब मैं सिर्फ एक चीज़ बताकर बात ख़त्म कर रहा हूँ, और वो ये है कि इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत शाह अहमद रज़ा ख़ान सुन्नी हनफी कादरी बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम से है, यानी उनकी ताज़ीम में ये बात दाखिल है। ताज़ीम का माना अदब, रिस्पेक्ट। वो फरमा रहे हैं कि ताज़ीम से है कि हुजूर की शब विलादत की खुशी करना और मौलूद शरीफ पढ़ना और ज़िक्र विलादत अक़दस के वक्त खड़े होना और मजलिस शरीफ में हाज़रीन को खाना देना और उनके सिवा और नेकी की बातें कि मुसलमानों में राइज हैं, कि ये सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम से हैं। और ये मसला मजलिस मिलाद और उसके मुताल्लिक़ात का ऐसा है जिसमें मुस्तकिल किताबें तसनीफ़ हुई। किताबें कोई मेरे जैसे नहीं लिखी हैं। मेरे पास आओ तो मैं बताऊं कि ऐसे उसने किताब लिखी है कि जिनकी खाक भी हम नहीं है। मिलाद शरीफ की तारीफ में मैं नाम बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती, खाली एक नाम बता रहा हूं, खाली एक नाम बस। इतने बड़े मुहद्दिस हैं, कई सौ साल पहले गुजर गए जलालुद्दीन सुयूती, कि उनको ख्वाब में नहीं बेदारी में अल्लाह के रसूल की ज़ियारत होती रही। होती है हर एक को तो ख्वाब में भी नहीं होती। किताबों में लिखा हुआ उनके हालात में कि बेदारी में शरफ हुजूरी बारगाह रिसालत की हाजिर रही। ऐसों ने किताबें लिखी हैं, उनके सामने मुमानियत करने वालों की हैसियत क्या है? कुछ भी नहीं। तो क्या फरमाया हज़रत ने कि इस मसले में मुस्तकिल किताबें तसनीफ़ हुई और बकसरत उलमाए दीन ने उसका एहतमाम फरमाया और दलाइल व बराहीन से भरी हुई किताबें इसमें तालीफ हुई। तो हमें इस मसले में तत्वील कलाम की हाजत नहीं है। ये आपने अपनी किताब में इसको बयान फरमाया आला हज़रत ने। बस यहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ। अब जिसको मज़ीद कुछ शौक़ हो मिलाद शरीफ के बारे में सुनने का, वो हमारे यहाँ पीर के दिन इशा की नमाज के बाद महफ़िल में आ जाए। जो ख़ास मौलूद नबी की महफ़िल होगी, हर साल होती है, और इंशाअल्लाह 10:30 बजे, उससे पहले तो नात ख़ानी होगी। 10:30 बजे बयान शुरू हो जाएगा जैसा भी हो रहा है, और 1 घंटे 1.5 घंटे में ख़त्म। अल्लाह ताला हाज़िरी की तौफ़ीक़ अता करे। उसी तरह 12 तारीख़ को 12 रबीउल अव्वल मंगल का दिन शाम 5 बजे से मगरिब तक अज़ीमुश्शान महफ़िल मिलाद होगी यहाँ हमेशा की तरह, और मगरिब के बाद सलातो सलाम और दुआ होगी, नज़र व नियाज़ भी होगी। अल्लाह ताला हाज़िरी की तौफ़ीक़ बख्शे। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन।